हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जांगिड साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जांगिड और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 ली है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो है, जो एक्सरसाइज 10.1 में जो कंप्लीट एक्सरसाइज है 1 से लेके 4 तक, वो सब इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देर का हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट होती है किसी पॉइंट पे, जैसे कोई पॉइंट लिया, सर्किल बनाया हमने, ठीक है, किसी पॉइंट पे ऐसे टच करती हुई एक लाइन बना दें, ठीक है, वो उसकी टेंजेंट हो जाती है। तो इस पे देखो, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन गई। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट लिया, मान लो यहाँ लिया, तो ऐसे एक टेंजेंट बन जाएगी इसकी, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट लिया तो एक ऐसे टेंजेंट बन जाएगी। तो अब आप बताओ कि इस पे जो सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी सरकमफ्रेंस पे कितने पॉइंट है, इस पे कितने पॉइंट है? ये है, ये है, ये है, बहुत सारे पॉइंट है। इन दो पॉइंट के बीच में भी इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो ये इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो इन्फानाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फानाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ लिख देंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ए सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट्स सरकमफेरेंस। जो सरकमफेरेंस है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्किल पे, ठीक है। ये हमसे पूछा था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक है, वहाँ पे फिल करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन ये पॉइंट्स, है ना। तो किस पे पॉइंट, मतलब जैसे एक सर्किल लिया मैंने, है ना, एक सर्किल बनाया, तो ये मान लो एक टेंजेंट बनाई, ठीक है, टेंजेंट बनाई ऐसे। तो ये कितने पॉइंट पे टच कर रही है? ए टेंजेंट टू ए सर्किल, ए टेंजेंट बनाई एक सर्किल पे, इंटरसेक्ट्स इट इन कितने पॉइंट पे टच कर रही है? आप ही बताओ कितने पॉइंट पे टच कर रही है? ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट पे टच कर रही है। और ये 100 भी कर देंगे यहाँ पे। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है मान लो एग्जाम में, तो इस पर आपको एक सर्किल बना के, टेंजेंट बना के, और ये पॉइंट शो करना है और इसको एरो बना के दिखा देना है कि इस पॉइंट पे ये टच करती है सर्किल को, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, सर्किल बनाएंगे, और ये बोल रहा है कि एक लाइन बनानी है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे एक लाइन बनाई तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे कर रही है और यहाँ पे कर रही है। तो ये क्या हो गई? सर्किल के अंदर वाला पार्ट क्या हो गया इसका? ये हो गया सिकेंट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सिकेंट। और यहीं हम भर देंगे इसको, जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ लिख देंगे सिकेंट। अगर यही इसके बीच से निकलती, मान लो सिकेंट है और ये सेंटर से होते हुए निकल जाती, तो ये क्या बन जाता? इसका डायमीटर बन जाता, ठीक है। तो आपको जब बनानी है, इसमें एग्जाम में अगर दिखाना है, तो आप ऐसे सर्किल बनाएंगे, ठीक है, सर्किल बनाएंगे और 2 पॉइंट को ऐसे इंटरसेक्ट कर देंगे। बाहर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेंटर हो गया इसका, और इस पर एक ऊपर लाइन बना देना और इस पे एरो लगा के लिख देना कि ये सिकेंट है, सिकेंट है ऐसे, ठीक है। समझ आया आपको? अब देखो थर्ड पार्ट है इसका, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका थर्ड पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। जैसे क्या हुआ, एक सर्किल लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया कि टेंजेंट एक पॉइंट पे, एक ही टेंजेंट हो सकती है, तो इस एक पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट बनाई। अब इस पे मान लो दूसरे पॉइंट पे बनाई, अगर दूसरा पॉइंट लिया, माने यहाँ लिया मैंने ना, इस पे मैंने एक टेंजेंट बनाई ऐसे, तो ये इसकी पैरेलल है क्या? नहीं है पैरेलल। तो अब पैरेलल मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे लिया, इस पे एक टेंजेंट बनाई, तो ये पैरेलल है इसके? नहीं है। तो पैरेलल कब होगी? जब ये पॉइंट और ये सामने वाला पॉइंट दोनों अपोजिट होंगे, और पूरा अपोजिट होंगे, है ना, सेंटर से एक लाइन बनेगी ऐसे, वो जस्ट अपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा, तब जाके एक टेंजेंट ऐसे बनेगी, और तब ये दोनों टेंजेंट जो है, ये वाली 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए सर्किल कैन हैव 2, ये 2 पैरेलल हो गई ना, एक ये होगी एक ये होगी, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट दी मोस्ट। तो यहाँ लिख देंगे 2। समझ आया? 2 पैरेलल टेंजेंट हो गई ना,
1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई। इससे ज़्यादा पैरेलल नहीं हो सकती। मान लो इसके पैरेलल अगर बनाऊंगा मैं, तो इसके अपोजिट में एक पॉइंट लो यहाँ पे और यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, तब ये इसके पैरेलल मानी जाएगी। ठीक है, ये इसका 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगी। समझ गए? तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही एट द मोस्ट हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स ही हो सकती है। ठीक है, समझ आया? अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। मान लो एक हमने सर्किल बनाया, ठीक है, इस पे हमने क्या हुआ, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये सर्किल का सेंटर हो गया, एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट कौन सा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल ये बनाया, ये पॉइंट हो गया। एंड द सर्किल, सर्किल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया है हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यही हम इसमें भर देंगे, यहाँ लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट का नाम हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, जहाँ पे सर्किल और टेंजेंट टच कर रही है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस सर्किल के जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज। ये हमें डायग्राम दे नहीं रखा है ना, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो जहाँ भी टेंजेंट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसका सेंटर मैंने मान लिया है कि ओ है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ भी है कि सेंटर आपको ओ मानना है और क्या करना है, टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ करनी है एट ए पॉइंट पी, जिसकी सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये ओ है और पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो रेडियस क्या होगी, ओ पी रेडियस होगी, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ आया? अब पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट है, देखो ये पी क्यू मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, समझ गए? पी क्यू ये आगे तक जा सकती है ऐसे। ठीक है, ये इसको टच होके निकल गई, तो पी क्यू, ये क्यू पॉइंट हो गया। मिड्स ए लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, क्यू पे मिल रही है। जैसे ओ और क्यू को अगर मैच करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमें मेजरमेंट करके इसने बता दिया। हमें पूछा है कि पी क्यू की लेंथ कितनी है, पी क्यू कौन सा है, ये टेंजेंट की लेंथ है, तो ये हमें ये कैलकुलेट करके बतानी है। तो हमें एक थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी उसकी टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है सर्किल की, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। वो क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ओ पी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। तो यहाँ हम लिख देंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज रेडियस या रेडियाई इज परपेंडिकुलर टू क्या होता है, टेंजेंट। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, 10.1। इसमें लिख भी देंगे टेंजेंट, नो टेंजेंट, ओनली टेंजेंट, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ठीक है, अगर आपको ये 10.1 थ्योरम नहीं पता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10.1 और 10.2 मैंने डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाए हैं दोनों के, और प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो ज़रूर आप वहाँ जाके देखिए इसको, आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि ये इसमें पूछता भी है एग्जाम में, जो 10.1 और 10.2 है वो एग्जाम में पूछ भी लेता है 2 to 3 मार्क्स का, तो आपको ये तैयार करके जानी है। अब ये समझ गए आप कि एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री का हो गया। अब जहाँ भी 90 डिग्री का हो गया तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेनियस हो गई, और ये वाला एक साइड बेस हो जाएगी और एक साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, कोई भी मान सकते हैं, है ना। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इसको मान लेता हूँ पी क्यू को, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर। अब ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू को हमें पता नहीं है तो पी क्यू को पी क्यू स्क्वायर ही रखते हैं, प्लस ओ पी का पता है कितना 5 सेंटीमीटर है तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। ये होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 12 इंटू 12 मतलब ये ऑलमोस्ट आपको 30 तक पता होना चाहिए स्क्वायर, है ना। और जो क्यूब होते हैं वो आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, ठीक है। तो ये 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। अब देखो नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, तो ये 144 है, इधर -25 हो जाएगा 144, और इसको 25 को इधर लाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब 144 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब जो हमें पता करना है वो हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119, पी क्यू स्क्वायर को इधर ले लिया लेफ्ट साइड में, और 119 जो 119 है उसको राइट साइड में ले गए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर इधर दोनों तरफ मैं रूट लगा दूं, ठीक है, तो इधर रूट लगाऊंगा तो पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी रूट लगा दूंगा, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये जो स्क्वायर है वो हट जाए। तो रूट क्या होता है, रूट होता है हमेशा याद रखना जैसे रूट ऑफ अक्स होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है अक्स की पावर 1/2। अगर हम इसी का स्क्वायर कर देंगे तो इसके 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अक्स ही हो जाएगा। मीन्स ये जो पी क्यू का स्क्वायर है ऐसे लिख सकता हूँ मैं पी क्यू का स्क्वायर, और इसका मैंने रूट लगाया तो इसको 1/2 कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में, यहाँ ऊपर से ये क्या है पावर में है इसके, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ 119। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पी क्यू बचा यहाँ पे, तो पी क्यू कितना आ गया रूट ऑफ 119, और ये सेंटीमीटर में चल रहा था सब कुछ, क्योंकि हमारा ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। वो कितना रूट ऑफ 119, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर ए सेकेंड टू द सर्किल। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है, और एक हमें लाइन लेनी है, ठीक है। एक लाइन ले ली हमने, इसको मैंने नाम दे दिया, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और इसको जो एक लाइन ली है मैंने वो इसका नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। अब हमें पूछा है कि इस लाइन के पैरेलल एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक सेकेंड ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट तो क्या हो जाएगी, जैसे इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे ये हो गई इसकी टेंजेंट, और एक हो जाएगी सेकेंड। सेकेंड क्या होती है, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, सर्किल को, और जो सेकेंड होती है वो 2 पॉइंट पे टच करती है, कट करके हुए जाएगी। तो ये तो हो जाएगी टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, एंड ये हो जाएगी सेकेंड। ये तो मैंने रफ में बता दिया। अब आपको ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो ड्रॉ मैं इसमें नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक नोटबुक में आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है एग्जाम में। अगर मान लो ये 2 मार्क्स का आ गया तो आपको ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो इसको आप टेंजेंट समझ गए और सेकेंड समझ गए कि क्या होती है, और उसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलो नोटबुक में चलते हैं। अब देखिए आप, अब मैंने एक साइकिल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और सेंटर का नाम दे दिया है ओ, और एक लाइन के पैरेलल हमें टेंजेंट बनानी है और सेकेंड बनानी है। तो इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी, ठीक है। अब ए बी नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक ये कंपास लेंगे और इसमें एक आर्क बनाएंगे, इस लाइन के ऊपर ऐसे आर्क बनाएंगे, ठीक है, और इतना ही खोल के रखेंगे इसको, फिर ऊपर ऐसे बनाएंगे इसको, 2 आर्क छोटे छोटे बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ये 2 आर्क मैंने बना लिए। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बना हमारा, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट, ये ठीक है, और जो सेंटर है सर्किल का ये वाला, इन दोनों को हम मैच करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मैच करेंगे। ये हमने इसलिए किया कि इसका जो इसके पैरेलल, मतलब हमें पैरेलल लाइन बनानी है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हमें मिल जाए। तो ये क्या होगा, जो ये लाइन बनेगी जो सेंटर से कनेक्ट होगी वो इसको डिवाइड कर रही है ए बी को, और जो सेंटर से कनेक्ट हो रही है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होगा। इसके लिए हमने ये आर्क बनाया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हमें एक टेंजेंट बनानी है, ठीक है। तो टेंजेंट का पॉइंट ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट है,
ठीक है। अब एक पॉइंट से तो हमें लाइन नहीं बना सकते, एक पॉइंट पे तो ऐसे भी लाइन बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट और चाहिए, इसके लिए हम डी लेंगे और डी में क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये पॉइंट लिया, यहाँ पे इसके ये जो लाइन है, इसके जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर आ जानी चाहिए और इसके बाद ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि 90 डिग्री का है। अब ऐसे करके नीचे लाएंगे इसको और इस पॉइंट पे लाएंगे, ये आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे लाएंगे इसको और यहाँ पे एक 90 डिग्री पे पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री पे पॉइंट बन गया और जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो पॉइंट हमारे पास आई। अब इन दोनों को हम मैच कर देंगे ऐसे, देखिए पूरा मैच करना है ऐसे, ये मैंने मैच कर दिया है, ठीक है। दिख रहा है आपको। इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे सी डी नाम दे दिया इसका, ठीक है। और इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट वाले पॉइंट को हम नॉर्मली पी बोलते हैं, समझ गए आप। तो ये हो जाएगी, ये टेंजेंट हो गई, ये वाली टेंजेंट हो गई। अब हमें सेकेंड ड्रॉ करनी है, तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, सेकेंड के लिए एक मान लो ये पॉइंट मान लिया यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट चाहिए हमें, तो दूसरा भी डी से ही हम ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री पे। जैसे ये पॉइंट माना था तो इस पॉइंट पे जाएंगे और इस लाइन के ऊपर ये लाइन आ जानी चाहिए और ये 90 डिग्री का हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। इन दोनों को स्केल से मैच कर देंगे, ये वाला हमने मैच कर दिया, तो ये सेकेंड बन गया, ठीक है। इस सेकेंड का नाम दे देते हैं ई एफ, ई एफ, और इसको बोल देता हूँ क्यू पॉइंट, ठीक है। ये सेकेंड क्या होती है, दो पॉइंट पे कट कर रही है सर्किल को, तो ये सेकेंड हो गई, इसको एरो लगा के लिख देंगे सेकेंड, ठीक है। ऐसे आपको ड्रॉ करके बताना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी जा सकता है 1 या 2 नंबर में, ठीक है। थैंक यू।